हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इनोवेटिव फ्यूचर एकेडमी। आज एक और वीडियो लेके मैं आपके सामने प्रेजेंट हुई हूँ बच्चे। आज का जो टॉपिक है वो क्या रहेगा, वो डायरेक्टली एग्जाम ओरिएंटेड है। एग्जाम ओरिएंटेड कैसे है, आपको डायरेक्टली इसके ऊपर एक क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का। ज़्यादातर हर साल में एक क्वेश्चन इसके ऊपर आ ही जाता है। आई एम टॉकिंग अबाउट एनडीए और सीडीएस एग्जाम। आपको किसी एसिड और बेस का क्या फाइंड आउट करना होता है बच्चे? एनहाइड्राइड। अब एनहाइड्राइड का मीनिंग क्या होता है नॉर्मली? देखो, जहां पे भी जो वर्ड होता है हाइड्राइड, दैट मीन्स एनी कंपाउंड, एनी मॉलिक्यूल दैट कंटेन्स वाटर। वाटर का अमाउंट जितना मर्जी हो सकता है, चाहे एक वाटर का मॉलिक्यूल हो, चाहे 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स हो। यहाँ पे हाइड्राइड के साथ एन भी लिखा है, दैट मीन्स आपने हाइड्राइड का मीनिंग तो है कि वहां पे वाटर प्रेजेंट है, एडेड है। एनहाइड्राइड का क्या मीनिंग हो जाएगा कि हमने वहां से वाटर को रिलीज कर दिया। आपको कोई भी एसिड, कोई भी बेस दे देंगे, पूछेंगे कि इसका एनहाइड्राइड बताओ, मतलब उसमें पहले वाटर था, अब आपने वाटर निकाल के बताना है कि क्या बनेगा। इसके लिए काफी लंबा मेथड भी है। पहले मैं आपको लॉन्ग मेथड बता देती हूँ, देन शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी। एग्जाम में आता है, अगर आप फुल क्वेश्चन उसको सॉल्व करने बैठोगे तो आपका काफी टाइम वेस्ट होगा बच्चे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, और कैसे फाइंड आउट करते हैं एनहाइड्राइड, ये आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब जो भी मैं आपको करवाऊंगी उसको करवाने से पहले एक छोटा सा मैं आपको टॉपिक और एक्सप्लेन करना चाहूंगी। जो भी आप कंपाउंड लिखते हो उसमें हर एक एटम, हर एक एलिमेंट के ऊपर कोई चार्ज होता है जो हम फाइंड आउट करना सीखते हैं, और कुछ हमारे पास ऑलरेडी कैलकुलेटेड और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू गिवन होती हैं। जैसे हमने एक टॉपिक किया था रेडॉक्स रिएक्शन, उसमें आप पुरानी वीडियो में जाके देख भी सकते हो, दैट हाउ टू फाइंड एन ऑक्सीडेशन नंबर, या हाउ टू फाइंड आउट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम और एन एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल और अ कंपाउंड। देन उसके लिए काफी सारे स्टेप्स होते हैं। पहले मैं आपको सिंपल लॉन्ग मेथड से ये बताती हूँ, फिर हम ट्रिक यूज करेंगे। 3-4 क्वेश्चन मैं यहाँ पे करूंगी, 3 to 4 क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे साइड पे लिखूंगी, आप खुद ट्राई करना बच्चे उनको सॉल्व करने की। H2SO4 में सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि सेंट्रल एलिमेंट कौन सा है। आउट ऑफ दीज 3, वन इज हाइड्रोजन, सेकेंड वन इज सल्फर, थर्ड वन इज ऑक्सीजन। सल्फर जो क्या है, जो सिंगल प्रेजेंट है, इसके आसपास 2 हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन है, तो ये सेंटर में प्रेजेंट है। और आपको पता होगा कि सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है, मास नंबर 32 है, और ये कौन से ग्रुप में प्रेजेंट होता है? देन यू विल से ग्रुप नंबर 16 आउट ऑफ ग्रुप, टोटल ग्रुप्स कितने होते हैं? 18। ऑक्सीजन के नीचे प्रेजेंट होता है, दैट मीन्स इसके भी कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 इसकी लास्ट वाली शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कौन कौन इसके साथ प्रेजेंट है? देखो, डबल बॉन्ड बनाएगा एक ऑक्सीजन के साथ, डबल बॉन्ड बनाएगा दूसरे ऑक्सीजन के साथ। अभी भी 2 ऑक्सीजन है इसके साथ, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। हमें, अगर मैं आपको लॉन्ग मेथड बता रही हूँ, इट मीन्स कि आपको जितने भी एसिड्स हैं, जितने भी बेसिस हैं, उन सभी का एसिड जो फॉर्मूला है वो लिखना आना चाहिए। पहली चीज, फॉर्मूला लिखने के बाद आपने इसमें से क्या निकाल देना है? वाटर। वाटर निकालोगे मतलब क्या निकल जाएगा? ये वाली चीज रिलीज आउट हो जाएगी बच्चे, H2O, ये वाली चीज रिमूव आउट हो जाएगी। क्या बच जाएगा आपके पास? SO3। और यही सल्फ्यूरिक एसिड का क्या होता है? एनहाइड्राइड। अब ये तो मैंने लॉन्ग मेथड से किया, आपको पहले सेंट्रल मेटल निकालना पड़ेगा, उसका एटॉमिक नंबर लिख के कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद उसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं ये लिखने पड़ेंगे। उसके बाद आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद उसमें से वाटर निकालना पड़ेगा। ये आपको क्लियर हो गया? अब जैसे मैं आपको इसकी एक और एग्जांपल देती हूँ, दैट इज नाइट्रिक एसिड। इसी को मैं दोबारा शॉर्ट ट्रिक से भी कराऊंगी आपको। सेकेंड वन इज नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड में अगर आप लिखोगे बच्चे, नाइट्रोजन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? टोटल 5 होते हैं। यहाँ पे मैंने नाइट्रोजन के साथ एक डबल बॉन्ड बना दिया, एक मैंने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया, और साथ में इसके लिख दिया OH। ये है HNO3 का स्ट्रक्चर। लेकिन अगर आप देखो, क्या इसमें से एक वाटर निकल सकता है? नहीं निकल सकता। क्यों नहीं निकल सकता? यहाँ पे तो एक ही हाइड्रोजन है, लेकिन मुझे तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन निकालना है,
तो मतलब इसका रिएक्शन मैं एक और HNO3 के साथ कराती हूँ, 2 HNO3 के मॉलिक्यूल्स लेके उसमें से फिर मैं वाटर को रिलीज करूंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे OH हो गया, साथ में नाइट्रोजन हो गया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो गया, देन कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन हो गया। ठीक है जी। अब मैं इसमें से क्या निकाल सकती हूँ, दैट इज मैं इसमें से वाटर को निकाल सकती हूँ। क्या बन जाएगा, अगर मैं टोटल काउंट करूंगी मेरे पास क्या बन जाएगा, N2, ऑक्सीजन कितने बच जाएंगे 5, N2 और 5 मेरे पास क्या हो जाएगा, इसका एनहाइड्राइड। लेकिन आप खुद देख रहे हो कि ये लॉन्ग मेथड है, इतना टाइम नहीं है हमारे पास पेपर में। अगर हमें केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चंस आने हैं इन द CDS एग्जाम और 16 to 17 क्वेश्चंस आने हैं NDA के एग्जाम में, या और भी आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हो, तो हमें टाइम को सिलेक्ट करना पड़ेगा कि इतने टाइम में हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इतना लिखने से बेटर है कि हम क्यों ना इसकी शॉर्ट ट्रिक को याद रखें। शॉर्ट ट्रिक को याद रखने के लिए आपको पुराने वाले कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। अब मैं आपको दूसरा मेथड बताती हूँ बच्चे। आप किसी भी कंपाउंड के ऊपर चार्ज कैसे निकालते हो, जैसे मैंने कोई लिखा H2SO4, इसमें चार्ज निकालना मैंने आपको पहले भी सिखाया था। जिस एलिमेंट के ऊपर चार्ज निकालना होता है उसको मान के चलते हैं आप X। जैसे इस कंपाउंड में H2SO4 में आपको सल्फर के ऊपर चार्ज फाइंड आउट करना है, जिसके ऊपर निकालना है वो X। रिडॉक्स के चैप्टर में मैंने आपको 7 पॉइंट्स लिखवाए थे। कौन कौन से पॉइंट्स एक बार मैं ब्रीफ में बता देती हूँ बच्चे, कि नॉर्मली ये मोस्ट ऑफ द केसेस में हाइड्रोजन पे कितना चार्ज होता है +1, ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है -2, अल्कली जो मेटल्स होती हैं इन पे होता है +1, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स पे कितना होता है +2, बोरॉन या फिर एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज होता है +3, हैलोजेंस की बात करोगे उन पर चार्ज होता है -1, और कोई ऐसे कंपाउंड्स हैं P4, N2, S8, O2, H2, N2, इन पे कितना चार्ज होता है सभी पे, दैट इज 0। तो अब इन्हीं में हमें कुछ पॉइंट्स को यूज करते हैं हम। जैसे कि H2SO4 में जिसके ऊपर चार्ज निकालना है वो X, हाइड्रोजन पे +1 है क्योंकि मैंने वहां पे लिखा, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है दैट इज 2। उसके बाद ऑक्सीजन पे -2 होता है और यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है 4, इक्वल टू मैं इसको किसके रखूंगी 0 के। ये भी मेरे पास 2 कंडीशंस होती हैं बच्चे, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ। अगर आपको एक कंपाउंड पे निकालना आ गया, आप सारे कंपाउंड्स पे खुद ही निकाल लोगे बच्चे। दिन सी यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी जब आप इसको सॉल्व करोगे। अब देखो सेकंड, देखो इसी के साथ लिखवाती हूँ। यहाँ पे लिखा मैंने HNO3। HNO3 में मुझे हाइड्रोजन के ऊपर पता है चार्ज +1 होता है, नाइट्रोजन पे मुझे फाइंड आउट करना है, और एक ऑक्सीजन पे -2 है, और यहाँ पे 3 क्या है मेरे पास ऑक्सीजन है। इक्वल टू में 0 के क्यों रखती हूँ बच्चे, इसके पीछे भी एक रीजन है। 0 रखने का मीनिंग होता है कि अगर आप इस पूरे कंपाउंड को देखोगे ये न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई भी कैटायन या कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है। अगर कोई चार्ज प्रेजेंट होगा देन आप क्या फाइंड आउट करोगे, उस चार्ज की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा CO3 नेगेटिव, मैंने कहा कार्बन पे चार्ज निकालो, आपने लिखा X -2 × 3। अब आप इसको इक्वल टू 0 नहीं करोगे क्योंकि इस कंपाउंड पे -2 ऑलरेडी गिवन है, तो आप इक्वल टू -2 करोगे। अब यहाँ पे आप X की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, वो आपका किसका चार्ज आ जाएगा, सल्फर का। ये आपका स्टेप नंबर 1 है बच्चे। अगर आप ये स्टेप्स को सीख लोगे आपका एग्जाम में बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि कितने वाटर कितने मॉलिक्यूल में से निकालने हैं ये आपके लिए मुश्किल हो जाता है एग्जाम में। अब हम आगे देखते हैं। स्टेप नंबर 2 बच्चे, यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा आपके पास +6। अब आपने स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, देखो एसिड्स की मेन प्रॉपर्टी शो होती है हाइड्रोजन की वजह से, और बेसिस की मेन प्रॉपर्टी शो होती है OH नेगेटिव दैट इज हाइड्रोक्साइड की वजह से। तो आपने उन दोनों को काउंट नहीं करना है जब आप एनहाइड्राइड फाइंड आउट करोगे विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रिक। आपने इसमें हाइड्रोजन को इग्नोर कर देना है। क्या करोगे आप,
यहाँ पे क्या लिखोगे? सल्फर। और क्या यहाँ पे क्या लिखोगे? ऑक्सीजन। यहाँ पे सल्फर था, यहाँ पे ऑक्सीजन। आपने हाइड्रोजन को इग्नोर कर दिया क्योंकि आप एसिड्स में क्या निकाल रहे हो? अपना एनहाइड्राइड। बेसिस की बात करूंगी तो वहां आप जो है वहां पे भी आप हाइड्रोजन को इग्नोर कर देंगे। सल्फर पे कितना चार्ज आपने फाइंड आउट किया है? दैट इज +6। और ऑक्सीजन पे मैंने आपको लिखवाया है कितना चार्ज होता है? -2। स्टेप नंबर 2 आपने इनके ऊपर लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में आपने कर देना है इनको क्रॉस मल्टीप्लाई। नेक्स्ट स्टेप में आपने इनको क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या आ जाएगा आपके पास? S2O6। S2O6 के बाद अब आप क्या करोगे? नेक्स्ट स्टेप में इनको डिवाइड करोगे 2 से। S2 है, दैट इज डिवाइडेड बाई 2। ऑक्सीजन यहाँ पे 6 लिखा है, डिवाइडेड बाई 2। आपके पास क्या आंसर आ जाएगा? दैट इज SO3। जो हमने लास्ट टाइम निकाला था आंसर बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पे मैंने इन 3 स्टेप्स में फाइंड आउट किया है। ये बहुत इजी स्टेप्स है अगर आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस करके रखी हो। सबसे पहले आपने चार्ज फाइंड आउट किया। किस पे फाइंड आउट किया? सल्फर पे, जो भी सेंट्रल मेटल एटम है, सॉरी सेंट्रल एटम है। उसके बाद यहाँ पे आपने इनके ऊपर चार्ज लिख लिया, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अगर ये 2 के डिविजिबल नहीं है, 2 से डिवाइड नहीं होते, देन आपने इनको नहीं डिवाइड करना। लेकिन अगर ये हो जाते हैं देन आपने 2 से डिवाइड कर देना इनको। जो लास्ट में आंसर आएगा वही इसका एनहाइड्राइड होगा। वैसे ही आप इस पे भी फाइंड आउट कर सकते हो। HNO3 में आपके पास क्या आंसर आ जाएगा? यहाँ पे जब आप इसके भी X की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, फिर आप नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पे फाइंड आउट करोगे वैल्यूज, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? -2, जो आपने लिखा ही था। अब -2 ना भी लिखो तो भी चलेगा क्योंकि लास्ट में आपने क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ पे आपके पास कितना आंसर आ जाएगा बच्चे? दैट इज +5। यहाँ पे आपने लिख लिया +5, फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज कितना आ जाएगा? N2O5। ये भी इसका क्या होगा? एनहाइड्राइड। अब मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखती हूँ जो आप खुद ट्राई करेंगे। यहाँ पे लिख रही हूँ बच्चे मैं। फर्स्ट वन इज HNO2। आप खुद इसका एनहाइड्राइड बताएंगे। नेक्स्ट वन D इज H3PO4, H3PO3 एंड आफ्टर दैट HClO4। इसके बाद और होमवर्क के लिए मैं आपको दे रही हूँ HClO3, देन HClO2। देखो इनको खुद एक बार ट्राई करो, आपको नहीं क्लियर होंगे मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी। आप इनके आंसर्स मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। आप बताएंगे कि इनके कौन कौन से एनहाइड्राइड्स है। फॉर्मूला मैं आपको बता चुकी हूँ। किस पे कितना चार्ज आपने लेके चलना है। जैसे मैं इसको यहाँ पे, जिसको मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, वो यहाँ पे सेंट्रल एलिमेंट है, मतलब आपने इनको X मान के चलना है। और इन सभी पे आपने वैल्यूज निकाल के वो 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। आप इनको फाइंड आउट करके कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये आपने अभी सिर्फ एसिड का सीखा है। जब आपका रिस्पॉन्स मुझे कुछ आ जाएगा देन हम सेकंड वीडियो में इसी का सेकंड पार्ट करेंगे कि बेस के हम एनहाइड्राइड को कैसे फाइंड आउट करेंगे। सेम मेथड है, अगर आपको ये आ गया तो वो भी बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। सो आज के लिए इतना ही करेंगे। सो होप आपको ये टॉपिक, छोटा सा टॉपिक समझ आ चुका होगा। एंड थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे मुझसे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।